श्री गुरु के चरणों की धूल से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूं। मैं भगवान राम के गुण गाता हूं, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाले हैं। हे पवन पुत्र हनुमान, मैं जानता हूं कि मेरा शरीर और बुद्धि कमजोर है, इसलिए मैं आपका सुमिरन करता हूं। आप मुझे बल, बुद्धि और ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों को दूर कीजिए। चौपाई। हे ज्ञान के सागर हनुमान जी, आपकी जय हो। हे कपीश्वर, आप तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। आप श्री राम के दूत हैं, अतुलनीय बलवान हैं। आपका नाम अंजनी पुत्र पवनसुत हनुमान है। आप महावीर विक्रम बजरंगी हैं। आप बुरी बुद्धि को दूर करके अच्छी बुद्धि का साथ देते हैं। आपका रंग सोने के जैसा चमकीला है और आप सुंदर वस्त्र पहनते हैं। आपके कानों में कुंडल और सर पे घुंघराले बाल शोभायमान हैं। आपके हाथों में वज्र और ध्वजा सुशोभित है। आपके कंधे पर जनेऊ शोभा पा रहा है। आप ही संकट मोचन केसरी नंदन है। आपका तेज और प्रताप तीनों लोकों में फैला है। आप विद्वान, बुद्धिमान और बहुत चतुर हैं। आप श्री राम का कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आपको श्री राम के चरित्र सुनने में बहुत आनंद आता है। आपके हृदय में श्री राम और माता सीता का वास है। आपने सीता माता को ढूंढने के लिए सूक्ष्म रूप धारण किया था। आपने लंका को जलाने के लिए विकराल रूप धारण किया था। राक्षसों से युद्ध करने के लिए आपने भयानक रूप धारण किया। आपने श्री राम और लक्ष्मण जी के हर कार्य में सहायता की। आप संजीवनी बूटी लाए और लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया। इससे श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और आपको हृदय से लगा लिया। श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि आप मेरे लिए भरत के समान प्रिय भाई हो। 1000 मुख वाले शेषनाग भी आपके गुण गाते हैं। ऐसा कहते हुए श्री राम ने आपको अपने गले से लगा लिया। सनक आदि, ब्रह्मा आदि सभी ऋषि मुनि, नारद, सरस्वती, शेषनाग सहित सभी देवता, यमराज, कुबेर, सभी दिक्पाल, कोई भी कवि या विद्वान आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। आपने सुग्रीव जी पर बहुत उपकार किया और उन्हें उनका राज्य वापस दिलाया और श्री राम से उनकी मित्रता करवाई। आपका मंत्र रावण ने भी माना और पूरी दुनिया जान गई कि लंकापति भी आपके सामने नतमस्तक है। आपने हजारों युगों तक सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। आपने श्री राम की अंगूठी अपने मुख में रखकर समुद्र पार किया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुनिया के जितने भी कठिन कार्य हैं, आपकी कृपा से वे सभी सरल हो जाते हैं। आप श्री राम के द्वार के रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जो भी आपकी शरण में आता है उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं। आप रक्षक हैं। आपको किसी का डर नहीं है। आप अपनी शक्ति को खुद ही नियंत्रित करते हैं। आपकी हुंकार से तीनों लोग कांपते हैं। आपका नाम सुनते ही भूत प्रेत पास नहीं आते। महावीर हनुमान जी का नाम लेने से सभी रोग दूर हो जाते हैं और सारे कष्ट मिट जाते हैं। जो भी निरंतर आपका जप करता है वह सभी बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे हनुमान जी, आप संकट से बचाते हैं। जो भी मन, कर्म और वचन से आपका ध्यान करता है, श्री राम सब पर राज करते हैं। आप उनके सभी कार्य संपन्न करते हैं। जो भी कोई और मनोरथ लेकर आता है उसे अमर जीवन का फल मिलता है। चारों युगों में आपका यश फैला हुआ है। आपकी कीर्ति संसार में प्रकाशित है। आप साधु संतों के रक्षक हैं, राक्षसों के नाशक और श्री राम के दुलारे हैं। आप अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता हैं। ये वरदान आपको माता जानकी ने दिया है। आपके पास श्री राम का नाम रूपी अमृत है। आप हमेशा श्री राम के दास बने रहे। जो भी आपका भजन करता है उसे श्री राम के दर्शन होते हैं और उसके जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत समय में वह व्यक्ति श्री राम की नगरी में जाता है और जहां भी जन्म लेता है हनुमान भक्त ही कहलाता है। उसे किसी और देवता का ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हनुमान जी ही सारे सुख देने वाले हैं। जो भी बलवान हनुमान जी का सुमिरन करता है उसके सभी संकट कट जाते हैं और सारे कष्ट मिट जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई। हे गुरुदेव की तरह हम पर कृपा करें। जो कोई सच्चे मन से 7 बार इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। जो कोई इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप हमेशा मेरे हृदय में निवास करें। दोहा। हे पवन पुत्र, आप संकटों को हरने वाले और मंगलकारी हैं। आप श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता सहित मेरे हृदय में निवास करें।